बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन के साथ। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के रिलेटेड। उसमें हमने बताया भी था कि दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लेते हैं, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड करने के लिए उन कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन मालूम करते हैं। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके साथ फिर कौन से टर्म एसोसिएटेड है। यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करते हैं कि कोई बॉडी अगर मोशन में आ जाए तो मतलब ये कि वो एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स को मुसलसल चेंज कर रही है। मतलब अगर ये उन कोऑर्डिनेट्स को चेंज करी तो इसका मतलब ये है कि वो मोशन में है। ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में जा रही है तो फिर वो उसके लिए वन डायमेंशन मोशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो अगर कोई बॉडी इसी एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो मतलब ये कि इसका जो मोशन है ये सिर्फ वन डायमेंशन है। या अगर कोई बॉडी इस तरह इस वाई के एक्सिस में भी ट्रेवल कर रही है तो मतलब ये कि ये भी सिर्फ एक ही डायमेंशन में जा रहे हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला मोशन भी वन डायमेंशन है और ये वाला मोशन भी वन डायमेंशन। लेकिन अगर कोई बॉडी इस तरह कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज कर रही है, फॉर एग्जाम्पल इसके दरमियान अगर मैं इस तरह समझ लूँ कि इस तरह जा रही है, ठीक है। या अगर आप इस तरह कह लें कि पहले बॉडी इस तरह जा रही थी फिर इस तरह, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये एक्स भी है वाई डायरेक्शन में भी है। तो फिर आप इसको टू डायमेंशनल मोशन जो है वो कह सकते हैं। लेकिन इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये वाले जो मोशन है इस तरह, ये जो हमने एरोइड से रिप्रेजेंट किया, तो बॉडी टू डायमेंशन में जा रही है, उनके दरमियान ट्रेवल कर रही है। तो ये हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन पे रह जाता है। इसी तरह थ्री डायमेंशनल मोशन भी हमारे पास होता है कि मतलब ये इस तरह एक्स एक्सिस आ जाता है, ये वाई एक्सिस आ जाता है और ये इसका फिर जेड एक्सिस आ जाता है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड। तो अगर कोई बॉडी मुसलसल पहले इस एक्स एक्सिस में थी फिर वाई एक्सिस में इस तरह आ चुकी फिर इस तरह जेड एक्सिस में, तो मतलब अगर ये चेंजेस कर रही है, ये मुसलसल कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज कर रही है तो ये बॉडी मोशन में है। इसके बाद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम यूजुअली जो रिप्रेजेंटेशन इसकी करते हैं तो इनके लिए जो लेटर्स हम यूज़ करते हैं वो एक्स है। इस तरह आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, एल से और डी से। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन लेटर्स से, एक्स और एस एल और डी से। ठीक है। ये जो यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जो लाइन लगे हैं ना, तो असल में ये ऐसा वेक्टर हमने ड्रा किया है जो कि पोजीशन को शो करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म जिसके साथ एसोसिएट है, तो फर्स्ट हम डिस्टेंस को डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस हमारे पास क्या है? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई बॉडी जो है ट्रेवल कर रही है दो पॉइंट्स के दरमियान और फासला कवर कर रही है, जिस रास्ते पे वो जा रही है तो वही उसका डिस्टेंस कहलाता है। कोई दो पॉइंट्स के दरमियान बॉडी जा रही है और वो एक्चुअल पाथ को ट्रेवल कर रही है तो वो उसका डिस्टेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इससे समझ लेते हैं कि ये स्कूल है, हमारे पास कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है और इसी तरह ये होम है। किसी पर्सन ने जो है वो इस स्कूल से लेकर इस पॉइंट तक या होम तक जाना है, तो इसके लिए दो रास्ते हैं अभी। ये वाला भी रास्ता है इसके लिए, इस तरह भी जा सकता है, और ये स्ट्रेट पाथ भी है। ठीक है। तो अगर बॉडी इस फासले से भी जाती है होम तक तो हम कह सकते हैं कि ये भी इसका एक्चुअल पाथ है। अगर ये कोई बॉडी इस फासले इस रास्ते से भी होम तक जाती तो वो भी इसका एक्चुअल पाथ है। तो दोनों एक्चुअल पाथ हो सकते हैं। तो अभी हम इस वाले फासले को डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसमें यह कि हम इसमें डायरेक्शन को नहीं देखते। बॉडी ने जो भी पाथ फॉलो किया होता है तो वो दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो भी वो रास्ता फॉलो करती है तो वो उसका डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है। चाहे वो ये वाला पाथ हो या इस तरह ये वाला पाथ, इन दोनों को हम डिस्टेंस कह सकते हैं। लेकिन ये देखिए इसकी रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं तो वो या तो डेल एक्स से करते हैं या डेल एस या डेल आर या डेल डी या डेल एल। डेल का मतलब होता है चेंज, कि मतलब चेंज आ रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास अभी ये हमने डेल एस से रिप्रेजेंट किया ये वाला फासला, और यहाँ पे ये फिर डेल एस और इसके ऊपर एक जो है एरो लगाए ऊपर। ठीक है। तो मतलब ये कि ये फिर डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डायरेक्शनल फिजिकल क्वांटिटी या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो
अभी यहाँ पे ये वाला पाथ भी इसका डिस्टेंस और ये वाला पाथ भी डिस्टेंस है, दोनों का आप डिस्टेंस कह सकते हैं। इसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, तो उसमें फिर इस पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते, और ये वाला पाथ फिर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्टेंस इजली आप समझ ले कि जो भी पाथ कोई बॉडी फॉलो करती है और कुछ ना कुछ फासला उसने कवर किया होता है, तो वो हमारे पास उसका डिस्टेंस कहलाता है। चाहे वो ये वाला पाथ ही क्यों ना हो या इसी तरह ये वाला पाथ, बस वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाए, तो ये इसका डिस्टेंस कहलाते हैं। और इसका यूनिट हमारे पास मीटर होता है, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ हमें पता है उसका यूनिट मीटर है, और ये डिस्टेंस लेंथ से एसोसिएट है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस के रिलेटेड था। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? द शॉर्टेस्ट डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम इस डायग्राम से फिर समझ लेते हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ये एक फासला है हमारे पास, और दूसरा फासला ये है। तो अब इसमें यह है कि शॉर्टेस्ट डायरेक्ट डिस्टेंस, कि जो डायरेक्ट डिस्टेंस है किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और वो शॉर्टेस्ट भी हो, तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे अभी ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कोई बॉडी आ रही है, तो ये इसके लिए जो है डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपने ये समझना है कि ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शनल क्वांटिटी है, वो इस वजह से कि जब बॉडी किसी खास डायरेक्शन में जा रही हो, मैं इस तरह समझ लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये बॉडी ईस्ट के डायरेक्शन में जा रही है, तो ये इसके लिए डायरेक्ट बस ईस्ट के डायरेक्शन में जा रही है ना, तो ये भी पाथ फॉलो तो कर रहा है लेकिन किसी खास डायरेक्शन में है, तो ये इस वजह से हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बाकी शॉर्टेस्ट डायरेक्ट डिस्टेंस भी है और स्ट्रेट डिस्टेंस भी है, तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट को हम फिर डेल एस वेक्टर से, या मतलब ये जो एरो हेड के ऊपर लगे तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन डिस्टेंस में ये होता है कि डिस्टेंस में अगर देखे पहले हम इस डायरेक्शन में गए, फिर इस तरह डायरेक्शन चेंज की, इसी तरह फिर इस डायरेक्शन में फिर डायरेक्शन चेंज की, तो इसमें हमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता। तो हम फिर जो है ये समझ लेते हैं कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है डिस्टेंस जो कि नॉन डायरेक्शनल है, मतलब कि इसमें हमें डायरेक्शन शो नहीं होता, तो इस वजह से डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम जो है वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। अगर आप इस डिस्टेंस को भी डिस्प्लेसमेंट बनाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए ऐसा करना होगा कि आपने इस बात को थोड़े थोड़े पार्ट में जो है वो तकसीम करना है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से लेकर फिर ये इस पॉइंट तक, ये भी तो स्ट्रेट फासला है ना, तो ये फिर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बन जाएगा, जो कि फिर हम डेल एक्स वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, अब ये दो पॉइंट हमारे पास है, तो ये भी फिर डिस्प्लेसमेंट बन जाते हैं। लेकिन जो कंप्लीट फासला इस तरह होता है कि मतलब जिसमें डायरेक्शन हमें फाइंड नहीं होता, तो फिर हम लेते हैं वो डिस्टेंस। तो इस वजह से डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं। अभी यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन इससे कौन से लेटर से करते हैं, तो डेल एस वेक्टर से करते हैं, डेल डी वेक्टर से करते हैं। ठीक है, ये एरो जो लगा होता है इसको हम फिर वेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इस वजह से वेक्टर कहते हैं। डेल एल और वेक्टर से डेल आर वेक्टर, इसी तरह डेल एक्स। तो जो भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। इसका यूनिट भी हमारे पास मीटर होता है। अभी नोट यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि इन अ क्लोज पाथ द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो जीरो बट नॉट द डिस्टेंस। अभी इसका क्या मतलब है? देखिए, क्लोज पाथ का मतलब आप पहले समझे। क्लोज पाथ का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट, मैं एस पी से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसी तरह एंडिंग पॉइंट, वो दोनों हमारे पास सेम हो। जहां से उसने स्टार्ट लिया होता है वही उसका एंडिंग पॉइंट भी हो। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये एक पाथ है, ठीक है, क्लोज पाथ का मतलब ये होता है कि बस जहाँ से स्टार्ट लिया उसी पॉइंट पे फिर वापस भी आ चुका, एंडिंग पॉइंट भी वही है। तो क्लोज पाथ जो है सर्कुलर भी हो सकती है, इसी तरह कर्व भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम होना चाहिए। तो अभी यहाँ से इसने स्टार्ट लिया और फॉर एग्जाम्पल ये कंप्लीट फासला 20 किलोमीटर का है। तो जब बॉडी यहाँ से स्टार्ट ले और कंप्लीट फासला तय करे और फिर वापस आ जाए, तो मतलब ये कि अभी आपसे कोई कहे कि मतलब ये तो 20 किलोमीटर का फासला था, तो आप हमें ये बताएं कि डिस्टेंस यहाँ पे इस बॉडी ने कितना कवर किया। तो देखिए, डिस्टेंस इसका वही 20 किलोमीटर ही कवर किया है, क्योंकि इसने तो जो है कुछ फासला तो कवर किया ना। फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स दौड़ रहा है, तो खुद को तो उसने थका दिया है ना, उसने फासला पूरा कवर किया है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 20 किलोमीटर ही है। ठीक है।
लेकिन जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट यह है कि मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे तो वो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसने उसी पॉइंट तक आ चुका है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। ठीक है, मतलब ये कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमें ये है ना कि फॉर एग्जांपल चले वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ चुका, बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस भी है और डायरेक्टेड भी है, मतलब कि किसी डायरेक्शन में भी है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों हमारे पास कुछ ना कुछ इसमें स्ट्रेट फासला है और डायरेक्टेड भी है, किसी डायरेक्शन में भी है, तो फिर ये हम डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं। हम मैं इसको जो है डेल एस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। लेकिन अगर कोई बॉडी अपने ही पॉइंट पे मौजूद है, जहां से स्टार्ट लिया तो उसी पे है, तो यहाँ पे तो कोई डिस्प्लेसमेंट हमें शो नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी जब क्लोज पाथ में हो तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। ये आपने बात याद रखनी है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि किसी शख्स ने खुद को थका दिया है, उसने फासला कवर कर लिया है। ठीक है, तो उसका फासला कवर हो चुका है, तो वो डिस्टेंस है। और जब उसी पॉइंट पे वापस आ चुका है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें शो नहीं हो रहा। तो ये क्लोज पाथ के रिलेटेड था कि उस पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अभी हम एक और टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं जो कि स्पीड है, ये भी मोशन के साथ एसोसिएट है। ये क्या है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम या विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कि कोई बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर करती है या ट्रेवल करती है किसी खास टाइम में या यूनिट टाइम में, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इसका स्पीड कहलाता है। यहाँ पे हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये बॉडी जो है इस पॉइंट पे हमारे पास मौजूद है, और ये इसका हम इनिशियल पॉइंट समझ लेते हैं, इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो है इसका है, तो ये फाइनल पॉइंट है। तो देखिए, बॉडी ने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो ये वाला पाथ भी ये फॉलो कर सकती है, और ये वाला पाथ भी। लेकिन देखिए, ये हमारे पास डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस मैंने आपको पहले भी समझा था कि इसमें हम डायरेक्शन को नहीं लेते। ये एक नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी, तो जिसकी वजह से हम इसको स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो स्पीड भी हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि देखिए स्पीड में आपने याद रखना कि हमने डिस्टेंस को डिवाइड करना होता है टाइम पे। और देखिए, ये बॉडी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इस फासले के जरिए भी जा सकती है। लेकिन देखिए, ये भी हमारे पास डिस्टेंस भी है। आपने ये बात याद रखना है कि ये पाथ सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस भी हमारे पास, हम इसको डिलेस भी कह सकते हैं। लेकिन जब किसी फासले में डायरेक्शन आ जाए ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह कह लेता हूँ कि ये जो है ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगर ये खास डायरेक्शन में जा रही है, फिर आपने इसको डिस्प्लेसमेंट समझना है। और अगर डायरेक्शन का जिक्र आप नहीं करते और बस एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक आपने बॉडी को पहुंचा दिया, तो फिर हम उसको डिस्टेंस जो है समझ सकते हैं। लेकिन देखिए, ये वाला जो पाथ फॉलो हो रहा है ना, तो इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये बस नॉन डायरेक्शनल है, इसमें हम डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते, तो हमने इसी को डिस्टेंस समझ लिया। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह समझ लेता हूँ कि बॉडी जो है वो, तो ये तो डिस्टेंस फॉलो करी और एक खास टाइम में, तो देखिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह डेल एस बाई डेल टी हम ये सिंबल के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। डेल का मतलब होता है चेंज, ये मैंने पहले भी समझा दिया कि मतलब कितना चेंज जो है वो डिस्टेंस में आ रहा है और कितना चेंज टाइम में आ रहा है। देखिए, एरो हेड नहीं लगा, हम सिर्फ डिस्टेंस का जिक्र करते हैं। स्पीड में अपने डिस्टेंस बताना है और टाइम पे डिवाइड करना है। अब इसका मतलब क्या है कि एस एफ माइनस एस आई या टी एफ माइनस टी आई, मतलब ये कि ये इनिशियल पॉइंट था ना, ये मैं आपको समझा दिया, आई से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये फाइनल पॉइंट है, इस तक पहुंचना है। अभी कोई बाड़ी देके यहाँ पे है कि 80 किलोमीटर का फासला कवर कर रही है, मतलब कवर कर लिया, और ये 0 किलोमीटर, इसका मतलब क्या है कि मतलब पहले बाड़ी इस पॉइंट पे, तो इसका 0 किलोमीटर डिस्टेंस है, मतलब ये हम किलोमीटर में समझ लेते हैं। और ये वाला पाथ फॉलो कर, ये डिस्टेंस फॉलो कर रहा, और ये इस पॉइंट तक जब पहुंच चुका, तो इसका 80 किलोमीटर का फासला है। तो देखिए, आपने क्या करना है कि फाइनल जो डिस्टेंस है, ये फाइनल डिस्टेंस है, इससे ये इनिशियल डिस्टेंस को आपने माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे हमने लिखे देखिए कि एस एफ, एस का मतलब है डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस, और इसी तरह इनिशियल डिस्टेंस। तो 80 किलोमीटर से 0 किलोमीटर जो ये माइनस करें। अभी टाइम भी हमारे पास स्टार्ट में 0 होगा ना, 0 सेकंड होगा। और इसी तरह इनिशियल टाइम जो है, मतलब ये आवर में है, तो हम आवर में रिप्रेजेंट करते हैं कि 0 आवर है। और फिर जो है फॉर एग्जाम्पल इसने 1 घंटे में ये फासला कवर किया इस पॉइंट तक, तो फिर यहाँ तक जो है टोटल टाइम ये 1 आवर तक आ चुका। तो आपने इसी तरह ये फाइनल जो टाइम है और ये इनिशियल, इससे माइनस कर लेना है। तो 1 आवर से आप 0 माइनस करें,
तो इससे 1 आवर आ जाते, तो फिर 80 को हम 1 डिवाइड कर देते, तो इससे 80 किलोमीटर पर आवर ये हमारे पास स्पीड आ जाएगी। मतलब ये कि किसी बॉडी की स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है जब वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाती है। और ये 80 किलोमीटर का फासला अगर वो 1 आवर में तय करती है। अगर इसने 2 आवर में तय किया होता तो फिर हम इसको इस तरह लिखते कि 80 किलोमीटर जो है हम इसको फिर 2 आवर पे तकसीम करते। तो इससे फिर हमारे पास जो है 40 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाता। मतलब यह कि इसने 1 घंटे में 40 किलोमीटर का फासला कवर किया है। तो 2 घंटे में अगर 80 किलोमीटर हो जाते हैं तो फिर 1 घंटे में जो है 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि ये फिर इसकी स्पीड हो जाती है कि ये इस रफ्तार से जा रही है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर का फासले कवर करेगी। तो ये हमारे पास स्पीड के रिलेटेड था। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के टर्मिनोलॉजी और डिस्टेंस के बारे में मैंने आपको समझा दी कि स्पीड में हम डिस्टेंस बाय टाइम को लेते हैं। अभी इसके टाइप्स जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप में पहले हमारे पास है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो है वो क्या है कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। के टोटल जितना फासला होता है तो वो किसी बॉडी ने कवर किया है टोटल टाइम, तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड कहलाते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये डायग्राम जो मेंशन है कि मतलब बॉडी ने इस पॉइंट से लेकर ये बस इसका टोटल फासला है और इस पॉइंट तक पहुंच चुका। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका टोटल डिस्टेंस आ जाता है और जितना टोटल टाइम इसने लिया होता है। तो इसके लिए हम ये फार्मूला वही सेम फार्मूला के डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन सिर्फ हम एवरेज स्पीड लेते हैं और इसके लिए जो सिंबल में हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो देखिए एवरेज स्पीड को फिर आपने इस तरह रिप्रेजेंट करना है। ये भी और इसके साथ इस तरह ये आप ग्रेटर साइन ले सकते हो, ये लेस साइन, इसमें आपने इसको क्लोज करना है और इक्वल टू एस बाई टी। तो मतलब ये टोटल डिस्टेंस और डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब एग्जाम्पल में ये ना कि फॉर एग्जाम्पल जो इस्लामाबाद तक फासला है वो 155 किलोमीटर है, M1 मोटरवे की जरिए। ठीक है, और कोई गाड़ी जा रही है और उसने 3.5 आवर्स में या मतलब कि 3 आवर्स और 30 मिनट्स में ये फासला कवर किया 155 किलोमीटर का। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो ये देखिए ये टोटल डिस्टेंस था ना, और इसी तरह ये टोटल टाइम भी उस बॉडी ने लिया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, इसको फिर डिवाइड कर दे एक दूसरे पे। तो ये 155 किलोमीटर और इस 3.5 आवर पे डिवाइड कर, तो इसका एवरेज जो स्पीड आ जाता है वो 44.3 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ये एवरेज हम क्यों लेते हैं? असल में देखिए, अगर हमने इस्लामाबाद तक जाना है तो हम तो इस तरह नहीं करते ना कि बस फॉर एग्जांपल हम सुबह 6 बजे निकलें और अगर वो 3.5 आवर में जो है हम पहुंचेंगे, तो बस हमने अपनी गाड़ी जो है वो अ, मुसलसल चलते ही रहना है और एक ही रफ्तार से जाना है। तो हम 6 बजे निकले और 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, मतलब कि ये 3.5 घंटे हो चुके। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अगर किसी सफ़र पे जाते तो इस तरह अगर इस्लामाबाद जाते तो रास्ते पे तो कहीं पे रुकते हैं, कहीं पे जो है गाड़ी को फिर ठंडा करते हैं अगर वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, या किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे रुक जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह नहीं है कि मतलब एक गाड़ी मुसलसल जा रही है और फिर वो स्पीडोमीटर जो कार का होगा तो वो हमें यही स्पीड शो करेगा, नहीं। स्पीडोमीटर कार तो वो जब हम गाड़ी तेज चलाते तो इस हिसाब से फिर स्पीडोमीटर जो है वो एक स्पीड दिखाएगा, अगर हम स्लो जा रहे हैं तो दूसरी स्पीड दिखाएगा। लेकिन एवरेज हमने इस वजह से लिया कि बस हम टोटल डिस्टेंस जितना कवर हो चुका है और जितने टाइम में हम पहुंचे उस पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास एक औसतन जो वैल्यू है वो आ जाती है, एवरेज वैल्यू या स्पीड जो है हमारे पास आ चुका। कि अगर गाड़ी या कोई गाड़ी है वो इसी रफ्तार से जा रही है तो फिर वो हमारे पास 3.5 घंटे में ही पहुंचेगी। लेकिन मैंने आपको बताया दिया कि एवरेज हम इस वजह से लेते हैं कि गाड़ी जो है वो कई जगह पे रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक कार है जिसमें हम जा रहे हैं तो वो रुक भी सकती है। कहीं पे जो है गाड़ी को ठंडा करना होता है, रेस्टोरेंट वगैरह पर रुक जाते हैं, या इस तरह और भी कोई है, लेकिन मुसलसल नहीं चल रही है। तो एवरेज जो है वो औसतन वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो इस वजह से हमने इसके लिए टोटल डिस्टेंस जो है जितना कवर किया होता है उसको टोटल टाइम पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये एवरेज वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो ये था एवरेज स्पीड के रिलेटेड। जो इसके बाद दूसरा हमारे पास टर्म है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा। ठीक है, कि किसी लम्हे में हमारी रफ्तार क्या है। तो देखिए द स्पीड ऑफ ए बॉडी फॉर द शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल टी वेरी स्मॉल सच दैट टाइम अप्रोचेस टू जीरो। या इस तरह भी हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अच्छा, अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या है? देखिए, जो स्पीडोमीटर गाड़ी में है, तो अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं और हमने एक लम्हे के लिए अपने गाड़ी के स्पीडोमीटर को देख लिया और हमने फॉर एग्जांपल ये स्पीड काउंट किया
कि मेरी गाड़ी की स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आ रही। ठीक है, ये सिर्फ हमने एक झलक देख लिया। फिर हमने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली है। और फॉर एग्जांपल हमने ये काउंट जो है देख लिया कि हमारी गाड़ी की स्पीड अभी जो है वो 85 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच चुकी है, मतलब जो स्पीडोमीटर हमें शो करता है। तो देखिए ये वाली जो स्पीड है ये भी हमने एक लम्हे में देख ली, और ये वाली भी जो स्पीड है ये भी हमने एक लम्हे में देख ली। टाइम जो है, टाइम हमें नहीं पता अभी इसमें कि मतलब एक लम्हे में कितने सेकंड गुजर गए, बस वो टाइम बहुत ही ज़्यादा जीरो के करीब आ जाता है। ठीक है, तो हम इस तरह समझ लेते हैं कि वो जो टाइम हमारे पास है तो वो जीरो को अप्रोच करता है। हम इसमें फिर ये टाइम काउंट नहीं करते कि ये स्पीड कितने सेकंड के लिए जो है ये हमारे पास रहा, या ये स्पीड कितने सेकंड के लिए रहा, क्योंकि हमने लम्हा बलम्हा अपने गाड़ी के जो स्पीडोमीटर है उसको हम देख रहे हैं। तो कभी स्पीड ज़्यादा है, कभी 80 किलोमीटर, कभी 85 तक, कभी मतलब 90 तक भी चली जाती है जितना हम स्पीड इंक्रीज करते हैं, क्योंकि स्पीड तो के साथ तो हम जा ही नहीं रहे। तो इंस्टेंटेनियस में असल में ऐसे हम कह सकते हैं कि स्पीड अगर चेंज हो रही है तो एक टाइम में एक स्पीड होगी, दूसरे टाइम में दूसरी स्पीड होगी, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, लेकिन वो स्पीड हम एक लम्हे के लिए देख लेते हैं जिसमें टाइम जो है वो अप्रोच करता है ज़ीरो को। इससे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल टी जो है, इस एरो का मतलब है अप्रोचेस टू ज़ीरो, कि मतलब ज़ीरो तक पहुंच जाता है, कि टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट टाइम में हम जो है स्पीड देख लेते हैं। तो ये हमारे पास फिर कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसको हम इस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं कि लिमिट डेल टी इज इक्वल अप्रोचेस टू जीरो, कि जो टाइम का लिमिट है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। तो उसमें जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं, बस जितना टाइम में हमने कवर किया है वो डिस्टेंस, तो उस पे को डिवाइड जब हम करते हैं तो हमारे पास स्पीड तो आती है, लेकिन कौन सी स्पीड है, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कि मतलब इंस्टेंटेनियस विस आई एन एस से मैंने रिप्रेजेंट किया। तो उसमें आपने याद रखना है कि ये टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है। और देखिए ये स्पीड हम कहाँ से जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये स्पीडोमीटर जो गाड़ी में लगा होता है वो हमें ये स्पीड जो है शो करवाता है। विच कीप द ट्रैक चेंजेस इन स्पीड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, कि मतलब जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं तो जब वो उस पे जो स्पीड चेंज हो रही तो वो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, मतलब कि सेकंड के एक छोटे से हिस्से में वो स्पीड चेंज हो जाती है, या एक लम्हे में जो है डायरेक्ट स्पीड चेंज होती है, या तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है या स्पीड कम। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करते हैं तो वो हमारे पास जो है आ जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। अभी यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास क्या है, द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। इस तरह भी हम जो डिफिनेशन कर सकते हैं, इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। या इस तरह भी समझ ले कि अगर बॉडी अपनी स्पीड को चेंज ही ना करे टाइम के साथ साथ तो वो फिर उसका यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब स्पीड एक ही रहे। अच्छा, अभी हम इस डायग्राम से ये स्पीड समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है। तो देखिए आप, ये डेल एस हमारे पास का मतलब ये डिस्टेंस है 0 से लेकर 50 तक, तो आप इसको इस तरह समझ लें कि ये मीटर में है, कि मतलब 0 मीटर, 10 मीटर, 20, 30, 40, 50। और ये टाइम जो है ये सेकंड में है, तो 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2, 3, 4, 5। तो देखिए अगर बारिश जो है इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं और वो 10 सेकंड, 10 मीटर का फासला जो है वो 1 सेकंड में कवर करती है, तो अगर हम इसकी स्पीड फाइंड कर ले तो देखिए ये डिस्टेंस बाय टाइम है ना, तो 10 को 1 पे डिवाइड करते तो 10 आ जाएगा। इसी तरह अगर भाड़े पर 20 मीटर तक पहुंच जाती है लेकिन 2 सेकंड में, तो देखिए यहाँ पे भी आप 20 को 2 पे डिवाइड करते हो, इससे भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, मतलब कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक भी गाड़ी की जो स्पीड है वो भी 10 मीटर पर सेकंड है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक भी वो भी 10 मीटर पर सेकंड है, मतलब कि स्पीड चेंज ही नहीं हुई, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि यहाँ पे 10 गैप है ना, तो 10 मीटर का गैप है, तो इसने इक्वल फासला जो है वो कवर किया इक्वल टाइम में, वही 1 सेकंड लगा लिया इसने। अगर ये 20 मतलब 30 मीटर तक पहुंच जाए और इसमें फिर ये टाइम जो है ये 3 सेकंड ले, तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 30/3 जो हम कर ले तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाता है। इस तरह अगर 40 मीटर तक ये पहुंच जाए और वो भी 4 सेकंड में, तो हम कह सकते हैं कि स्पीड स्पीड यहाँ पे फिर से 10 है। और अगर इसी तरह जो है 50 मीटर फासला जो है ये 5 सेकंड में कवर कर ले तो वही स्पीड इसकी 10 मीटर पर सेकंड आ जाती है। तो मतलब कि ये जो फासला कवर कर रहा है असल में इक्वल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, हमारे पास इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, ऐसा हमारे पास डिस्टेंस हुई का मतलब इक्वल, और कितने टाइम में, इक्वल टाइम में ये कवर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक फासले जो कवर कर रहा है तो ये इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। तो ये हमारे पास जो इसकी स्पीड आती है वो बिल्कुल सेम होती है हर एक पॉइंट पे। तो इस वजह से बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही है। तो ये एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर
वाटरवे पे कोई गाड़ी जा रही है, तो वहाँ पे तो ना ब्रेकर वगैरह आते हैं ना इस तरह ट्रैफिक वगैरह होती है ज़्यादातर। तो एक ही रफ्तार से गाड़ी जो है वो जा रही है, तो वहाँ पे हमारे पास गाड़ी की जो स्पीड है वो बिल्कुल एक ही, जो है एक स्पीड है, ना ही ज़्यादा हो रही ना ही कम हो रही है, या किसी गाड़ी की स्पीड जो है। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड पे रह जाती है कि मतलब मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, इस तरह जो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाती है, ये दोनों फिर इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये फिर बराबर हो जाती है कि एवरेज स्पीड में हमने कहा कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम जब बॉडी कवर करती है। इसी तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड में कि किसी लम्हे के लिए हम जो स्पीड देख लेते हैं गाड़ी की, अगर आप बार बार स्पीडोमीटर को देख रहे हैं तो वो एक लम्हे में देख लो तो फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। इस तरह दूसरे लम्हे में देख ली फिर भी 10 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ना ही रश वगैरह ना ही जो है आ, कोई ऐसा मोड़ वगैरह आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो एक ही रफ्तार से जा रहे हो तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है कि गाड़ी जो है वो अपनी जो स्पीड है वो चेंज नहीं कर रही। या इस तरह भी कह लें कि इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड हमारे पास क्या है, आप इस डिफिनेशन को अपोजिट कर ले कि बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए टाइम इक्वल होगा, मतलब ये कि टाइम में तो गैप नहीं है ना ज़्यादा, कि मतलब डायरेक्ट जीरो से जो है 2 सेकंड हो जाए, नहीं, 0 1 2 3 इस तरह ही चलता है। तो अनइक्वल डिस्टेंस अगर बॉडी कवर करते इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वो वेरिएबल स्पीड है। या अगर बॉडी अपनी स्पीड को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ, तो वो हमारे पास पे वेरिएबल स्पीड है। अब ये हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो चेंज कर दिए हैं, बाकी टाइम इक्वल ही है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस भी कर लिया है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 8 मीटर का फासला, फिर 12 मीटर, फिर 33 46 और 50, ये हमने फासला जो है वो इक्वल नहीं रखा है। लेकिन टाइम तो इक्वल है, क्योंकि डायरेक्ट 0 से तो 2 सेकंड 3 सेकंड नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही सेकंड जो है वो गुजरता है, तो 0 1 2 3 इस तरह। तो एक अगर गाड़ी 0 से लेकर 8 मीटर तक पहुंचती है और वो 1 सेकंड में, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड हमारे पास है गाड़ी की वो 8 मीटर पर सेकंड है। इस तरह फिर ये 12 मीटर तक पहुंच जाता है, मतलब कि मजीद 4 मीटर का फासला ये तक कवर करता है, लेकिन वो फिर 2 सेकंड में कवर करता है। तो यहाँ पे फिर गाड़ी की स्पीड 6 है। तो देखिए पहले 8 मीटर पर सेकंड थे, अभी 6 है, तो मतलब स्पीड कम हो चुकी है। अभी अगर ये 12 से लेकर 33 मीटर का फासला कवर करता है, 33 मीटर का फासला जो है वो कवर करता है, और फिर ये 3 सेकंड ले लेता है, तो देखिए स्पीड हमारे पास फिर इसकी 11 मीटर पर सेकंड आ जाती है, कि मतलब स्पीड इसकी ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी अगर ये 46 मीटर का फासला कवर करता है और वो 4 सेकंड में, तो इसकी स्पीड फिर 11.25 मीटर पर सेकंड तक पहुंच चुकी है, कि मतलब इसकी स्पीड में मजीद इंक्रीज आ चुका है। और अगर फिर ये 50 मीटर पर सेकंड का 50 मीटर का जो है 5 सेकंड में कवर करती है, तो इसके लिए फिर 10 मीटर पर सेकंड आ जाते हैं, मतलब स्पीड अभी थोड़ी सी 11 12 25 से कम हो चुकी है। तो देखिए हर एक फासले पे जो है जो टाइम होता है, तो मतलब हर एक स्पीड इसका डिफरेंट है, बिल्कुल पूरे पाथ पे सेम नहीं है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास वेरिएबल स्पीड है, या इसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। तो वेरिएबल स्पीड वही स्पीड है कि अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या बॉडी की स्पीड में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो वेरिएबल स्पीड हमारे पास कहलाती है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर जो है वो आपको समझ आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।